आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आप ही के प्रश्न के उत्तर के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सवाल जवाब श्रृंखला की, जहां हम चर्चा करते हैं अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर के बारे में। और कहूंगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो बिना संकोच के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। और यह प्रश्न पूछा है शर्मिष्ठा चक्रवर्ती जी ने, और यह प्रश्न उन्होंने अपने पति के बारे में पूछा है कि क्या उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है क्या। तो आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली, और क्या इनकी जन्म कुंडली में वह सितारे हैं जो इन्हें शासकीय सेवा सरकारी नौकरी में ले जा सकते हैं। तो देखिए, इनकी जन्म कुंडली है मेष लग्न की, और ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है कि लग्न में ही मंगल विराजमान है, तो वहीं केतु छठे भाव में है, शनि अष्टम भाव में है, चंद्रमा और शुक्र इनके दशम भाव में विराजमान है, तो सूर्य और बुध एकादश में है, और गुरु राहु 12वें भाव में मीन राशि में विराजमान है। अब सरकारी नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो दशम भाव निसंदेह भाग्य भाव, आपका पंचम भाव जो कि शिक्षा को दर्शाता है, साथ ही साथ सूर्य की स्थिति के बिना हम सरकारी नौकरी की कल्पना नहीं कर सकते। यानी सरकारी सेवा में जाने के लिए चाहे पद कोई भी हो, सूर्य का कुछ न कुछ रोल तो होता है। और लग्नेश तो मैं हमेशा कहता हूं कि लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए। अब अगर इनकी जन्म कुंडली हम देखें तो लग्नेश लग्न में ही विराजमान है। कितनी अद्भुत स्थिति! लग्नेश जब लग्न में हो तो कुंडली सशक्त हो जाती है, कुंडली बलवान हो जाती है, और यहाँ मंगल पंच महापुरुष योग रोचक योग का भी तो निर्माण कर रहे हैं। परंतु यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि प्रथम दृष्टया लग्न कुंडली हमें भले ही मजबूत प्रतीत हो या कमजोर प्रतीत हो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें ग्रहों का स्ट्रेंथ डिविजनल चार्ट में अवश्य ही देख लेना चाहिए। और शर्मिष्ठा जी, मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आपने डेट ऑफ बर्थ शेयर किया है, ताकि मैं इनका स्ट्रेंथ चेक कर पाया मंगल का। हालांकि अब षोडश वर्गों को यहाँ लेकर के आना मुश्किल है, लेकिन जो आपकी नवमांश कुंडली में इनकी मंगल की स्थिति बनी है वह इस प्रकार है कि मंगल कर्क राशि पर विराजमान है नीच के होकर के, तो राहु और केतु भी नीच के हैं। यानी कहीं ना कहीं जिस लग्नेश को हम बहुत बलवान समझ रहे थे वह कुछ कमजोर स्थिति में है, और यह जीवन में संघर्ष और विलंब दे देंगे। यानी सरकारी नौकरी में विलंब का योग तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि सिर्फ इस मंगल की वजह से हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मैं दशम भाव पर आऊंगा, लेकिन अगर लग्नेश थोड़ी कमजोर हो तो सरकारी नौकरी ही क्या, हर चीज में थोड़ा विलंब, थोड़ी बाधा। और आप भी अपनी राय रखिएगा, जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, कि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश की क्या स्थिति है, और अगर लग्नेश थोड़े कमजोर हो, पाप प्रभाव में हो, और जो दुष्स्थान है और योग बना रहे हो छठे आठवें 12वें में, तो क्या स्थिति बन रही है। अब देखिए, अब सूर्य पर आऊंगा, लेकिन उससे पूर्व दशम भाव की स्थिति पर अगर हम मेरी नजर जाए तो दशम भाव पर देखिए क्या है, चंद्रमा विराजमान है दशम भाव में, जो कि चतुर्थेश है। और सबसे अच्छी बात क्या है, चतुर्थेश की चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, ये बहुत अच्छी स्थिति। यानी जीवन में एक चीज तो तय है, भूमि भवन वाहन का योग बना देंगे। पर शुक्र धनेश, अब देखिए इनकी जन्म कुंडली में धनेश और चतुर्थेश का योग दशम में लगा हुआ है। निसंदेह यह योग बलवान है धन के लिए, परंतु यहां पर जो दशमेश शनि है वह कहां आकर के स्थित हो गया, अष्टम भाव में। दशमेश का छठा जाना, आठवां जाना, 12वां जाना, जब मैंने दशमेश की चर्चा की थी तो कहा था कि इन भावों में इसका अर्थ नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, परंतु सफलता विलंबित हो जाएगी। तो यही हो, यहां पर दशमेश अष्टम में आ गए तो सरकारी नौकरी में विलंब, सरकारी नौकरी में बाधा, ये स्थिति बन रही है। और दूसरी बात है कि सुखेश और सप्तमेश, सप्तम से भी देखिए व्यवसाय विचार किया जाता है, तो सुखेश और सप्तमेश दोनों पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं यह भी विलंब का कारण बन रही है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचमेश है, लाभ में बैठे हैं, पंचम पर दृष्टि जारी है। ठीक है, कुंडली तो कुछ मामलों में अच्छी है। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की चतुर्थ भाव से दृष्ट हो गया, चतुर्थ भाव चतुर्थ दृष्ट हो गया, और वहीं पंचमेश जो है पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये स्थिति तो अच्छी बनी। लेकिन सूर्य का पुनः शनि की राशि में जाना यह दर्शा रहे हैं कि सूर्य भी अपने शत्रु राशि में है। अब लाभ भाव में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देते,
परंतु अगर शत्रु भाव में हो तो कुछ उदासीनता, शत्रु राशि में हो, शत्रु भाव में हो तो कुछ उदासीनता तो देखिए आएगी ही। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अभी इनकी मकर राशि है। अब मकर राशि के अभी शनि की 7.5 चल रही है, हालांकि अब दशम से दृष्टि निकल गई है, तृतीय चरण चल रहा है, लेकिन फिर भी 7.5 में भी अभी कुछ संघर्ष और बचा हुआ है। जब 7.5 पूर्णतः समाप्त हो जाएगा उसके बाद इनकी स्थिति अनुकूल आएगी। सरकारी नौकरी का योग है पर बहुत विलंब से है। और सबसे बड़ी बात जो सरकारी नौकरी में होती है कि उम्र की सीमा होती है, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद आप नहीं सरकारी सेवा में जा सकते। अब मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें बहुत सशक्त राजयोग नहीं है, परंतु करियर निर्माण के समय एक दो अच्छे ग्रहों की दशा आ गई और समय अनुकूल चले तो व्यक्ति पहुंच जाता है किसी न किसी प्रकार से। परंतु वहीं जन्म कुंडली में बहुत राजयोग हो पर अनुकूल ग्रहों की दशा ना या 7.5 आ जाए या दशमेश कमजोर हो तो विलंब हो जाता है और कई बार उम्र निकल जाने के बाद अच्छे समय की शुरुआत होती है। अब देखिए क्या होगा। अब इनकी अभी गुरु में जो है शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी 20 जून 2024 से, जो कि 19 फरवरी 2027 तक चलेगी। यानी अभी किसकी दिशा चल रही है? गुरु में केतु की, और केतु ठीक नहीं है। एक तो ये महादशा गुरु की चल रही है पर गुरु स्वयं चंडाल योग में है और गुरु और राहु में बहुत ज्यादा का फर्क भी नहीं है। हालांकि गुरु जो है इनके 5 अंश पर 5 डिग्री पर है और राहु कहीं ना कहीं इनके 19 डिग्री पर है, 19 डिग्री के आसपास है। परंतु जो 20 डिग्री से ऊपर का 22 डिग्री से ऊपर का फासला हो जाता तो स्थितियां और अनुकूल होती। और भाग्येश का 12वें चले जाना यह आपके कर्म स्थान से दूर आपको सफलता दिलाएगा। तो ये समय भी आपका अनुकूल नहीं था। शुक्र आएंगे तो मेष लग्न में शुक्र मारक बन जाते हैं और गुरु में शुक्र, दोनों परस्पर शत्रु ग्रह हैं, परंतु शुक्र में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको सरकारी सेवा में ले जा सके। फिर भी मैं कहूंगा कि समय कुछ सुधरेगा। अब इनका जो बेस्ट समय आ रहा है यह आ रहा है 2027 से लेकर के 2030 तक, जब गुरु में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की अंतर्दशाएं आएंगी। उस समय ये अगर प्रयास करें गुरु के उपाय के उपरांत, क्योंकि देखिए यहाँ गुरु को भी बल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्येश और अष्टमेश इस कुंडली का यही कमजोर पहलू है कि भाग्येश भी चले गए द्वादश में, हालांकि अपनी स्वराशि में फिर भी राहु से पीड़ित है। अब अगर यही गुरु राहु की होती, केंद्र त्रिकोण में होती तो बात कुछ और होती। और वहीं शनि आगे दशमेश आपके अष्टम में, तो नौमेश और दशमेश दोनों कुछ कमजोर स्थिति में चले गए। तो गुरु और शनि का उपाय परमावश्यक है। और साथ ही साथ जब गुरु में सूर्य, चंद्रमा, मंगल की अंतर्दशाएं आएंगी तो यह भी देखना आवश्यक है कि उस समय उम्र बची है कि नहीं सरकारी सेवा की। अगर उम्र बची होगी तो उस समय यह सरकारी सेवा में जाने का इनका योग बनता है, परंतु बहुत संघर्ष और कठिनाई के बाद, क्योंकि दशम पर शनि की दृष्टि जा रही है। तो शर्मिष्ठा जी, मैं आशा करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और पुनः कहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।